हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काईवर्ड नेटवर्क में। तो दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार सिक्योरिटी असिस्टेंट की 1521 पोस्टें हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 150 पदों पर भर्ती की जाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा यह भर्ती कुल 1671 पदों के लिए निकाली गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए जो योग्य और इच्छुक कैंडिडेट है वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज हम इस वीडियो में इससे रिलेटेड जो कितनी क्वालिफिकेशन रहेगी, इसकी जो आयु सीमा है वो क्या रहेगी, इसकी जो फीस है वो फीस क्या रहेगी, और इनका जो सिलेबस रहेगा इंटेलिजेंस ब्यूरो का वो सिलेबस क्या रहेगा, और जो ये 1671 पोस्ट निकाली गई है कौन से स्टेट के अंदर निकाली गई है और कौन से स्टेट में कितनी पोस्ट है, तो ये तमाम जानकारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेटेड है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। तो आइए हम जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया। ये जो नोटिफिकेशन है ये सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों पर भर्ती का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है जी, सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल द फॉलोइंग इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर से इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो नोटिफिकेशन आउट किया। तो दोस्तों, हम अब बात कर लेते हैं आगे पोस्ट की किस किस में। इसमें टेबल 1 की जो पोस्टें दी हुई है, टेबल 2 की दी है, तो हम कंटिन्यू टेबल वन की टेबल 2 की बात करते हैं कंटिन्यू। अब हम बात कर लेते हैं टेबल 1 के अंदर क्या क्या पोस्टें दी हुई हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ देखने को मिलेगा सबसे पहले सीरियल नंबर दिया हो, उसके बाद आपका कौन से स्टेट के अंदर पोस्ट हैं वो दी हुई है, उसके बाद रैंक दी हुई यानी कि पोस्ट दी हुई है, और आपको लोकल लैंग्वेज दी हुई है। आप दोस्तों, अगर आप जिस स्टेट के अंदर फॉर्म भरवाओगे उस स्टेट के आपके पास लोकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। बाकी आगे जो जो इन्होंने पोस्ट दे रखी है हर डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग पोस्टें दे रखी है, और अलग अलग स्टेट दे रखे हैं कौन से स्टेट के अंदर कितनी पोस्ट है। और ये जो पोस्ट दे रखी है ये इसमें जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की और एमटीएस की पोस्ट है हर डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, अगर आप फॉर्म भरते हो और फॉर्म के अंदर आप ये देखते हो भी जिस सपोज करते हैं इसके अंदर अगर 50 पोस्ट है, अगर आप ये सोचते हो 50 पोस्टें वाला मैं फॉर्म भर दूँ, तो आपके पास ये बेंगलोर की पोस्ट है, लेकिन आपके पास बेंगलोर की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लोकल लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है तो आप ये पोस्ट नहीं भर सकते, आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे भोपाल है, भोपाल के अंदर हिंदी है, तो अगर आपको हिंदी की लैंग्वेज का अगर नॉलेज है तो आप ये पोस्ट भर सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जिस स्टेट के अंदर अगर आप पोस्ट भरे हो उस स्टेट के आप पास लोकल लैंग्वेज होनी जरूरी है। जैसे गुजराती है, पंजाबी, इसका आपके पास ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। ऐसे पोस्ट अगर आप अप्लाई कर दे और आप पास इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हर स्टेट की अलग अलग दे रखी है, ये स्टेट दे रखे हैं और ये रैंक दे रखी है कौन सी पोस्ट है। बाकी जो लैंग्वेज भी दे रखी है आप लैंग्वेज देख लेना थोड़ा, और इसमें अलग अलग जो कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं वो दे रखी है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं जो हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूँ, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन मैं शेयर कर दूँ, तो आप वहाँ से भी देख लेना कौन से स्टेट में कितनी पोस्टें दे रखी है, उस पोस्ट के हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हो। बट आपके पास जो लोकल लैंग्वेज उस स्टेट की है वो उस लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो पोस्टें हैं ये 1671 पदों पर जो भर्ती हो रही है। बाकी ये फॉर्म भरा जाएगा, आपको ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरा जाएगा। इसकी जो फीस है वो भी ऑनलाइन कटेगी। इस फीस कितनी फीस लगी है उसके बारे में हम जानकार लेते हैं भी कितनी पोस्ट है इसकी, और अच्छी इसकी सैलरी भी अच्छी रहेगी। स्टार्टिंग के अंदर इसकी अच्छी सैलरी है जो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक की इसकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की सैलरी है। मल्टीटास्किंग की बात कर ले तो 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक की इनकी भी सैलरी अच्छी से स्टार्टिंग के अंदर अच्छी सैलरी है। और जो ये पोस्ट है दोस्तों, ये 10th पास पर सारी पोस्ट है। आपके पास 10th पास है और लोकल लैंग्वेज का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, अच्छी पोस्ट है।
ठीक है जी। और इसकी जो एज लिमिट है वो 27 साल रहेगी। 25/11/2022 इसका बेस रहेगा। बाकी जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, जैसे एससी को 5 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, बीसी को जो 3 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं कैंडिडेट को, वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वो आपका रहेगा। यानी कि ये जो पोस्ट हैं ये 18 से लेकर आप 32 साल तक भर सकते हो। अगर आप एससी या बीसी के अंदर आते हो तो उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपका। ठीक है जी। तो थोड़ा और देख लेते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है जी, हम बात कर लेते हैं टायर। इनका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो टायर 3 के अंदर इसका एग्ज़ाम होगा। 3 चरणों में इसका एग्ज़ाम दे रखा है इन्होंने। टायर 1 की अगर हम बात कर लेते हैं, टायर 1 के अंदर आपका सिलेबस रहेगा जनरल अवेयरनेस के साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एनालिसिस, लोकल एबिलिटी एंड साथ में रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, आपकी जनरल स्टडी रहेगी। ये जो टोटल दोस्तों, ये जो टोटल आपका पैटर्न रहेगा उसमें 100 नंबर का पैटर्न रहेगा। 1 घंटे का इसके अंदर टाइम रहेगा आपका। और टायर 2 के अंदर आपका ये जो पेपर है ये ऑफलाइन पेपर रहेगा आपका टायर 2 के अंदर। ठीक है जी। और ये जो इसमें जो मार्क्स रहेंगे ये 40 नंबर का रहेगा और 1 घंटे का इसी के अंदर भी टाइम रहेगा। उसके बाद आपके पार्ट टायर 2 के अंदर जो स्पोकन एबिलिटी रहेगी वो 10 नंबर की आपकी स्पोकन एबिलिटी रहेगी और इंटरव्यू आपका 50 नंबर का रहेगा। इन सभी के हिसाब से, बेस के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होगी। और हर स्टेट के वाइज अलग अलग पोस्टें दे रखी है, वो भी आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। तो बाकी दोस्तों इसमें अप्लाई आपको मैंने बताया, इसकी लास्ट डेट है 5/11 से लेकर आप 25/11 तक ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो रात की 12 बजे तक। ठीक है जी। 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 5 नवंबर से ये स्टार्ट होंगी और 5 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक आप ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। और इसकी फ़ीस के बारे में अगर हम बात कर लेते हो दोस्तों, तो SC BC और OBC, SC ST और वोमेन OBC की 50 रुपये फीस रहेगी। बाकी जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनकी 450 प्लस हैं 50 रुपये उनकी एग्जामिनेशन फीस, यानी कि 500 रुपये उनकी फ़ीस रहेगी। यानी SC ST और OBC और वोमेन जो कैंडिडेट है उनकी ओनली 50 रुपये फीस रहेगी। बाकी जो कैटेगरी के कैंडिडेट आते हैं जनरल कैटेगरी के, उनकी 500 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी। यानी कि 50 रुपये इनका जो एग्जामिनेशन फीस रहेगी, 450 रुपये फॉर्म की फ़ीस है। ये जो दोस्तों पेमेंट है ये आप पेटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जैसे भी आपके पास सुविधा, उस सुविधा से आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उस टाइम ऑप्शन आएगा, उस हिसाब से आप पे कर सकते हो। आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से ही पे हो जाएगा, और आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से भी आप ये जो फीस है पे कर सकते हो। इसकी जो क्लोजिंग डेट मैंने बताई, इसकी जो 27 नंबर ऑप्शन है इसमें 25/11/2022 रात के 12 बजे इसकी क्लोजिंग डेट है। और ये अच्छी पोस्ट है दोस्तों। अगर आपके पास टेंथ क्लास की सर्टिफिकेट है और आपकी एज भी जो नोटिफिकेशन के हिसाब से है तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी क्वालिफिकेशन है। और जिस स्टेट के अंदर भरोगे आप, उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हरियाणा के अंदर भरते हो तो हरियाणा का डोमिसाइल जरूरी है इसके अंदर। अगर आप राजस्थान से अगर पोस्ट भरते हो तो राजस्थान का भी आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। आपको उस स्टेट की नॉलेज होनी ज़रूरी है, उस स्टेट की जो लैंग्वेज की नॉलेज होनी ज़रूरी है, तो आप ये पोस्ट भर सकते हो। तो दोस्तों ये थी इंटेलिजेंट ब्यूरो में निकली कल एक अच्छी नोटिफिकेशन थी। 1600 समथिंग पोस्ट है, 1671 पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुई है। और 10th पास पर ये नोटिफिकेशन है। 10th पास पर अगर आपके पास 10th पास है तो आप ये पोस्ट भर सकते हो। असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट की और मल्टीटास्किंग स्टाफ की IB के अंदर ये पोस्ट है। और IB एक अच्छा डिपार्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी एक IB से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अब मैं मिलता हूँ आपको एक अच्छी नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए